हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, बेसिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की? दे मस्ट बी टू और मोर देन टू पर्सन्स। सिंगल पर्सन पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो हम 11th क्लास में जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, टू और मोर देन टू पर्सन, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट लाइन इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर रन कर रहे हैं बिजनेस को, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद कोई एक पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे बिजनेस को रन कर रहा हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, इफ यू एनालाइज द डेफिनेशन वी विल फाइंड दीज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं? एग्रीमेंट, टू और मोर पर्सन्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दे मस्ट बी इन बिजनेस, और दैट बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है? ये फर्म है और ये पार्टनर्स हैं। यहाँ पे हमने तीन पार्टनर्स एज्यूम किए हैं। ठीक है, ए, बी और सी। यहाँ पे एक और फर्म है, इस फर्म का नाम है एबीसी एंड कंपनी, इस फर्म का नाम है एक्स वाई जेड एंड कंपनी। सबसे ज्यादा एजुकेटेड इसमें ए था और बी और सी बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ए ही बिजनेस रन करेगा। सबने मिलकर डिसाइड किया कि ए ही बिजनेस रन करेगा, बी और सी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। अब ए ने अपने फर्म के बिहाफ पे एक्स वाई जेड एंड कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में हो गया नुकसान, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो बी और सी ने क्या बोला कि नहीं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो ए ने किया था, तो जो भी नुकसान हुआ है वो ए बियर करेगा, हम नहीं बियर करेंगे। ठीक है, बट लास्ट लाइन क्या कह रही है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक पार्टनर जो बिजनेस को रन कर रहा है वो बाकियों के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फर्म के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एबीसी एंड कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ए ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा। तो जो भी लॉस हुआ है वो फर्म बियर करेगी, तीनों पार्टनर्स मिलके बियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बियर करेगा क्योंकि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ऐसा नहीं है। तो ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। डीड वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट मे बी इधर वर्बल और इन राइटिंग। ठीक है, वर्बल होगा तो भी चलेगा, राइटिंग में होगा तो भी चलेगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट होना ना होना डिपेंड करता है, मर्जी है आपकी। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप नहीं कर सकते हो। बट कॉन्ट्रैक्ट ना करने के नुकसान काफी होते हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्टली उसको कंपलसरी बनाया गया है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप, तो एज अ फर्म आप अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते हो, आप किसी थर्ड पर्सन पे केस नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ फ्रॉड ऑब्वियसली, और आप किसी और फर्म पे केस नहीं कर सकते हो। तो काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इसलिए एक तरह से इनडायरेक्टली एग्रीमेंट को कंपलसरी बनाया गया है। अब एग्रीमेंट आप वर्बल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग में कर लो, ज्यादा बेटर है। राइटिंग में क्या होगा, जब इन एनी केस अगर कोर्ट में केस जाता है कहीं पे, तो वहां पे आपके पास एग्रीमेंट रिटन में होगा तो आप उसको शो कर सकते हो। वर्बल में आपको हो सकता है कि आपने किसी थर्ड पर्सन के सामने बात करी हो, तो आप उस थर्ड पर्सन को एज ए विटनेस शो, मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो बट अगेन वर्बल से बेटर राइटिंग होता है, आपको किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ठीक है, अमॉन्ग अदर डिटेल्स द डीड कंटेन्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉजेस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, जिनमें से 12 क्लॉजेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। बट अगेन ये कुछ क्लॉजेस हैं, सारे क्लॉजेस नहीं है। मतलब एक तरह से मेन मेन क्लॉजेस तो यही हैं, बाकी उसके अलावा और भी क्लॉज होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशन, एड्रेस, फोन नंबर, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कमेंस कब हुई है, शुरू कब हुई थी। थर्ड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस या मेन ऑफिस कौन सी सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, कहाँ पे उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे लिखा होता है।
नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की राइट्स क्या क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, कौन कौन से पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे मैनेजमेंट में पार्ट लेने के, कौन कौन से पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लाइंट्स लेके आने के लिए। तो हर एक की ड्यूटीज और राइट्स यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अगर किसी का कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा कि सी के 5 लाख रुपए अभी तक नहीं आए, तो यहाँ पे वो मेंशन होगा सब कुछ। नेक्स्ट की कुछ टर्म्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आगे चल के बहुत हमारे मतलब पूरे कोर्स में, कोर्स तो नहीं बट पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी फॉर टाइमिंग स्किप कर रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेम्यूनरेशन, इसको फॉर टाइमिंग अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं, फर्म के कि कितने ब्रांच ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या हमारी हायरार्की है, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब होती है। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस कर क्या रहे हैं, हम क्या हम ट्रेडिंग करेंगे, क्या हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमारा बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। तो ये है पार्टनरशिप डीड। अगेन ये सारे क्लॉजेज नहीं है, 12 क्लॉजेज हैं, मेन क्लॉजेज हैं, सारे क्लॉजेज यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेम्यूनरेशन की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये फर्म है और ये तीन में से एक पार्टनर है ए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सारे के सारे पार्टनर्स फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले फर्म जो है पार्टनर्स को उस पर इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सिंस फर्म पार्टनर को फर्म पे कर रही है एक तरह से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस होगा क्योंकि फर्म उसको पे कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर्स जो हैं वो फर्म से ड्राइंग्स करते हैं, उसके बदले पार्टनर्स को फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सिंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म रिसीव कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए रेवेन्यू हो जाएगा। अब फर्म के अंदर पार्टनर्स काम करते हैं, कुछ पार्टनर्स मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पार्टनर्स क्लाइंट लेके आते हैं, तो उसके बदले फर्म जो है वो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करता है, सैलरी पे करता है मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए, या कमीशन पे करता है क्लाइंट्स लाने के लिए। तो सैलरी या कमीशन को हम काउंट करते हैं रेम्यूनरेशन में। तो सिंस फर्म पार्टनर्स को पे कर रही है, तो रेम्यूनरेशन जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देखते हैं। ये फर्म है, तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। फर्म को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और ये 2 लाख रुपए लेने के लिए ये गए बैंक के पास। बैंक को बोला कि आप मुझे 2 साल का टाइम दे दो, 2 साल के अंदर अंदर आपको मैं 2 लाख रुपए पे कर दूंगा। बैंक ने बोला ठीक है, आपको लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। रेट मैं कम बता रहा हूँ बट एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ए पार्टनर जो था इसने बोला यार 2 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे से ले लें। ठीक है, तो ए ने क्या किया, फर्म को उस लोन दे दिया और उसके बदले बोला कि चल तू मुझे 5% पे इंटरेस्ट दे दियो। ठीक है, तो फर्म पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सिंस फर्म पे कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। लास्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट के लिए एक रेशियो होगी। मान लो कि ए बी और सी कैपिटल लेकर आए थे 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि कैपिटल की रेशियोज में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गई, 2:1:1। इसी रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमेशा एक रेशियो डिफाइंड होती है कि किस रेशियो में पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वापस आते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ये डिस्क्राइब्ड होता है कि
अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है, पहली बात तो पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा, अगर पे किया जा रहा है तो किस रेट पे उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सेकंड इज, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं फर्म से तो उनसे किस रेट पे उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो किस रेट पे उसको हम इंटरेस्ट पे बैक करेंगे। और रेम्यूनरेशन, किस किस पार्टनर को किन किन ड्यूटीज पे क्या सैलरी मिलेगी और क्या कमीशन मिलेगी, वो यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप डीड। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स हमने मेंटेन करने हैं। तो पहले थोड़ा बहुत 11th का डिस्कस करते हैं हम एक बार। 11th क्लास फाइनल अकाउंट्स में हमने कौन कौन से अकाउंट बनाए थे। पहला बना था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट बनी थी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कैरी फॉरवर्ड होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नेट प्रॉफिट, और वो जाता था बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता था, ऐड नेट प्रॉफिट। कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड क्यों करते थे, क्योंकि सिंगल ओनर है, कैपिटल भी उसकी प्रॉफिट भी उसका, इसीलिए कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में मोर देन वन पर्सन ओनर्स हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इस अकाउंट में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स में करेंगे। बट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम कुछ चीजें पार्टनर्स को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑल्दो ये रिसीव करते हैं बट ये भी इस अकाउंट का पार्ट बनेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कोई रिजर्व्स बनने हो वो भी इसी अकाउंट में बनेंगे। और एंड में जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ऑल्दो इसका फॉर्मेट हम अभी डिटेल में देखेंगे। बट पहली बात इसकी प्लेसमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होके अब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होके क्रेडिट साइड में जाता है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये स्टार्ट होगा बाई नेट प्रॉफिट से। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आएगा क्रेडिट साइड बाई नेट प्रॉफिट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम बात करते हैं मास्टर नॉमिनल अकाउंट्स की, मतलब वो अकाउंट्स जिनके अंदर हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं। ठीक है, आम भाषा में बोले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम करते थे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करते थे। अब जो हम अकाउंट की बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी एक क्या है, मास्टर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर भी हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करेंगे। इन सब का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल्दो इनकी जो एंट्रीज हैं कि किस साइड जो ट्रांजेक्शन जा रही है वो कैसे जा रही है, प्रॉपर उसकी एंट्रीज भी हैं वो भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। शॉर्टकट ये है कि कोई भी मास्टर नॉमिनल अकाउंट हो, मतलब वो अकाउंट जिसके अंदर हम एक्सपेंस और रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं, उसकी क्रेडिट साइड में हमेशा रेवेन्यूज आते हैं और डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस जाते हैं। ये एक बेसिक रूल है, चाहे हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि अभी हम सीखने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर कोई एनपीओ है तो। जितने भी ये अकाउंट्स हैं इन सब की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रेडिट साइड जाएगा रेवेन्यू, डेबिट साइड जाएगा एक्सपेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डालते थे सेल्स,
अगेन रेवेन्यू है। डेबिट साइड डालते थे परचेज, वेजेस, कैरियज इनवर्ट्स, फ्रेट इनवर्ट्स, ये सब के सब क्या है हमारे एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से, अगेन प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सबके सब एक्सपेंसेस हैं। डेबिट साइड स्टार्ट होता था ग्रॉस लॉस से, अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ रहा है तो अगेन लॉस या एक्सपेंस सेम ट्रीटमेंट होता है दोनों का। उसके बाद सैलरीज, रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन ये सब क्या है हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक रूल तो स्टैब्लिश्ड है कि ट्रेडिंग अकाउंट या कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो उसकी क्रेडिट साइड रेवेन्यूज जाएंगे और डेबिट साइड एक्सपेंसेस जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हम सेम करेंगे, क्रेडिट साइड हम डालेंगे रेवेन्यूज और डेबिट साइड हम डालेंगे एक्सपेंसेस। और ये बात हमने ऊपर एस्टेब्लिश कर ली थी कि इन आइटम्स में से कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से रेवेन्यूज हैं। ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है वो भी देखेंगे। बाकी एक बार इसका फॉर्मेट देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेक्स्ट स्टेप होता है ये। इट शोज हाउ प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो ये अकाउंट शो करता है। इट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेयर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर मेड। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो भी सैलरी की होगी, पार्टनर की सैलरी की, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सारी ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। फॉर्मेट देख लेते हैं इसका एक बार, ठीक है। लेजर अकाउंट है तो लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होगी इसकी। फर्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बाई नेचर वो एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड रेवेन्यूज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। अब एक चीज यहाँ पे है, वो चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अगर मोर देन वन पार्टनर से चार्ज की जा रही है या मोर देन वन पार्टनर्स को दी जा रही है, दोनों ही केस में हम पहले उसकी हेडिंग क्रिएट करेंगे और नीचे जिन जिन पार्टनर्स को वो चीज मिली है उनके नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन इस एग्जांपल में हमने दो पार्टनर्स एज्यूम किए, ए और बी, सी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो सारे के सारे पार्टनर्स को मिलती है या सारे के सारे पार्टनर से चार्ज करी जाती है। और हम क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स फर्म में हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट हमेशा करते हैं और ड्राइंग्स भी करते रहते हैं, ठीक है। तो सिंस दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होगी तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो हमने हेडिंग क्रिएट करी। हेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बोल्ड में लिखना है या यहाँ पे मैंने बोल्ड में ब्लैक मतलब उसको बोल्ड कर रखा है तो ब्लैक में लिखना है, नहीं। टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एग्जाम में ना ब्लैक पेन यूज करना है ना उसको बोल्ड करना है, एग्जाम में सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर वही है कि थोड़ा अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट प्रेफर करो कि उसको अंडरलाइन तो एटलीस्ट कर ही दो। तो यहाँ पे लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग क्रिएट करी, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दोनों का सम बाहर की साइड, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, हम ये ऐसा तब करेंगे जब कोई भी एक चीज जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स को मिल रही है। मान लो कि सैलरी जो है वो ए और बी दोनों को मिल रही है, उस केस में भी हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, हेडिंग क्रिएट करी, अंडरलाइन किया, यहाँ पे लिखा एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, ए का अमाउंट ए के सामने, बी का अमाउंट बी के सामने और दोनों का सम बाहर की साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना है, मोस्टली क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मल्टीपल पार्टनर्स कर ही रहे होंगे, उनको मिल रही होगी या उनको उनसे चार्ज करी जा रही होगी। उसके अलावा सैलरी कमीशन वगैरह जो है वो कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें मोर देन वन पार्टनर्स को मिल रही होगी, तो उस केस में हेडिंग क्रिएट करनी है, दोनों के नाम लिखने हैं, दोनों का अमाउंट उनके सामने लिखना है और टोटल अमाउंट सबसे बाहर लिखना है। नेक्स्ट आ रहा है पार्टनर्स कमीशन।
ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हम रेम्यूनरेशन को एज्यूम कर सकते हैं कि पार्टनर की कमीशन या पार्टनर को मिलने वाली सैलरी दोनों डेबिट साइड शो होंगी। अब मान लो कि सैलरी सिर्फ ए को मिल रही है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैलरी मिल रही है ए को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। वहां पे जगह नहीं है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, मतलब नॉर्मली इसको यहाँ से एज्यूम करो कि यहाँ से लिखना शुरू किया है, ब्रैकेट में सैलरी। ठीक है, सीधा अमाउंट बाहर की साइड। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंस के नाम पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और रिजर्व्स हैं। बात करते हैं इसके बारे में। ऑल द रिजर्व्स एक्सपेंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या सिंपली इसको बाई नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना तो नेट प्रॉफिट लिख लो। बाई नेट प्रॉफिट लिखा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डूइंग्स रेवेन्यू, और रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बेसिकली व्हिच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशंस और फ्यूचर ग्रोथ। एक चीज देखो, यहाँ पे हमने जो भी हेडिंग क्रिएट करी है और उसके नीचे जो नाम लिखे हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है स्पेस, यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, इतना ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस चलेगा। स्पेस से बेसिकली होता क्या है, हेडिंग से थोड़ा अलग दिखता है कि हेडिंग अलग है और जो ये ए और बी नाम लिखे हुए हैं ये अलग है। हम 11th क्लास में एंट्रीज पास करते थे, जनरल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ते थे हम, हल्का सा। स्पेस क्यों छोड़ते थे? ताकि डेबिट का अकाउंट और क्रेडिट का अकाउंट थोड़ा सा अलग दिखे, हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि यहाँ से क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, तो हल्का सा स्पेस छोड़ना है ताकि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाए कि ऊपर की हेडिंग अलग है, नीचे के कंटेंट्स अलग है। ठीक है, सब कुछ कर कराने के बाद इसका निकालेंगे हम बैलेंस। बैलेंस निकालने का तरीका वही है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में सीखा था। इस साइड को सम करना है और इस साइड में जो आइटम्स हैं उनके सम से माइनस करना है, और ये वाला अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस निकालना और बाकी चीजें निकालना थोड़ा सा अलग है। मतलब कि हम अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पहले हम ए का अमाउंट निकालेंगे, फिर हम बी का अमाउंट निकालेंगे, फिर हम टोटल का अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे उल्टा है, पहले हमको पता चलेगा टोटल का अमाउंट, उससे फिर हम निकालेंगे ए और बी के प्रॉफिट्स, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में एक रेशियो गिवन होगी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं या इक्वली शेयर कर रहे हैं, उस केस में 1:1 हो जाएगा, या 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो रेशियो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। नहीं गिवन है उसमें क्या करेंगे वो भी अभी देखते हैं। तो जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशियो में ये प्रॉफिट को हमने बांट देना है। ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है इसको ए का शेयर ए के पास सामने, बी का शेयर बी के सामने, और फिर इसको टोटल कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना अकाउंट्स को कोई भी लेजर अकाउंट है प्रॉपर्ली क्लोज करते हैं उसको विद टोटल। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक बार इस पूरे फॉर्मेट को देखो, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया। अब एक बार बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड। एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब क्या है? हमने बोला एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो नहीं कर सकते। बट अगर एग्रीमेंट नहीं कर रखा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेशियो, किस परसेंटेज में चार्ज करनी चाहिए पार्टनर से, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज पे हमें पार्टनर्स को देना चाहिए, या रेम्यूनरेशन किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, या फिर एक सेकंड का ऑडियो सोर्स चेंज हो गया शायद। फाइन। तो किन किन पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो किस परसेंटेज पे उसको इंटरेस्ट ऑन लोन वापस करना चाहिए। तो ये चीजें हमको पता नहीं चल पाएंगी अगर एग्रीमेंट नहीं कर रखा। तो उस केस में हम जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट को याद रख लेना, सिर्फ एक्ट को याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है थ्योरेटिकल और उसमें तुम इस एक्ट को मेंशन कर दो तो फिर एक मतलब सोने पे सुहागा वाली बात होती है कि मतलब टीचर में भी इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई इसको एक्ट तो याद है एटलीस्ट। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स के बीच इन चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि कोई पार्टनर बोल रहा है कि यार मैंने 10 लाख की कैपिटल लगाई है, दूसरे ने 1 लाख की लगाई है।
और मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा। ठीक है, ए कह रहा है कि यार मैं तो पूरे साल काम करता हूँ और बी जो है वो बस 2 महीना आके काम करता है और मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उस केस में क्या करो, बेटर है कि एग्रीमेंट बना लो। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। कौन कौन से मैटर्स हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। सॉल्यूशन किसके पास है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये सॉल्यूशंस हम तब यूज करेंगे जब एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में ना हो। हमारे लिए इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम यहां से उठाएंगे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर कितना इंटरेस्ट लगाना है, वो इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन में ड्राइंग्स में गिवन है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर आएंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि एग्रीमेंट या तो है नहीं, और अगर है तो उसमें वो स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट या लॉसेस इक्वली शेयर होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई और रेशियो चाहिए, मान लो ए ने कैपिटल लगा रखी है 10 लाख की, बी ने लगा रखी है 1 लाख की। ए बोल रहा है यार इतनी कैपिटल लगाने के बाद भी अगर प्रॉफिट आधा आधा बटे ना तो फायदा नहीं है इस पार्टनरशिप में रह के। तो उस केस में ए और बी एग्रीमेंट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेंगे हर हाल में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं है तो। एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए ना सब कुछ हटा ही दिया है कि नहीं देना, ना लेंगे, ना लेना है, ना देना है। बेसिकली सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन का है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। बट ये 6% क्यों है और बाकी क्यों नहीं है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, अभी इस लेक्चर में नहीं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। एंड लास्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। ना पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, ना पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी। अगर सैलरी या कमीशन चाहिए तो एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, तो ये भी कुछ एक तरह से इसको मतलब इंसेंटिव समझ लो कि ये चीजें आपको नहीं मिल रही हैं और आपको चाहिए तो एग्रीमेंट कर लो। तो एक तरह से गवर्नमेंट या जो ये एक्ट है वो इनडायरेक्टली प्रमोट करता है कि आप एग्रीमेंट करो, क्योंकि एग्रीमेंट करने से ना आपको प्रॉब्लम होगी ना फिर कोर्ट को प्रॉब्लम होगी अगर आप कोई केस करते हो तो। ठीक है, तो ये तो था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की फर्स्ट वीडियो। काफी मतलब काफी ऊपर ऊपर से काफी बेसिक समझाया हमने। ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी नेक्स्ट क्लास में।